जय श्री कृष्णा। मैं आज एक छोटी सी बात सोच रही थी। मैंने अपनी डायरी खोली और मैं बहुत पुराने टाइम से लिखती आ रही हूँ, कॉलेज टाइम से, शायद उससे पहले। मैं आज जब इसको खोल रही थी तो मैंने अपने मन के अंदर एक बात सोची, वक्त कैसे बदल जाता है। जब हम छोटे होते हैं हम क्या क्या बातें अपने मन के अंदर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। ज़िंदगी ऐसी होगी, हम सफ़र ऐसे होंगे, ससुराल ऐसा होगा। हमारे टाइम में एक मूवी आई थी, हम साथ साथ हैं। हर लड़की यही सपना सजाती थी कि उसको ऐसा ही परिवार मिलने वाला है। ससुराल का रंग रूप एक लड़की की नज़र में बहुत अलग होता है। उसे लगता है एक माँ का आंचल छूटेगा तो दूसरे माँ का दामन मिल जाएगा, एक पिता का हाथ सिर से हटेगा तो दूसरे पिता का साया मिल जाएगा, भाई हटेंगे तो देवर के रूप में एक सहारा मिल जाएगा, और पति वो तो हमारी पूरी दुनिया होगा, जो हमें समझेगा, जानेगा, पहचानेगा। जो बात शायद हम अपने माँ बाप को ना कह पाए, अपनी दोस्त, अपनी सहेलियों को ना बता पाए, वो बातें हम उनसे कर पाएंगे। उनके सामने हम वो होंगे जो हम हैं, अच्छे बुरे सही गलत। वो हमें हर रूप हर रंग में बस अपना बना लेगा। वो ऐसा इंसान होगा जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा होगा, जिस पर मेरा अधिकार होगा, जिस पर मेरा एक राज होगा, और उस पर मेरा अधिकार इतना ज़्यादा होगा कि वो मेरी ही पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। ये अनुभव कुछ ऐसा है जैसे हम अपने खुद के स्वयं के घर में रह रहे हों और नाज से बताएं ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। बस उसी तरह से उनके ऊपर भी मेरा ऐसा ही अधिकार होगा, जिसको बोलते समय मुझे गर्व होगा, बताते समय चेहरे पे मुस्कान होगी और दिल में एक अलग ही अनुभव होगा। पर वक्त के साथ जब हमारे सामने हकीकत आने लगती है, लोगों के चेहरे आने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा देखा हुआ सपना सच में सपना था, जो रात की गहराई में तो देखा गया लेकिन उसमें सच कुछ भी नहीं था। वो रात की काली सन्नाटे वाली उस रात की गहराई में ऐसा डूब गया कि उसमें कुछ भी उजाला था ही नहीं। जब भी कोई औरत अपने पति से परेशान होती है, उससे अच्छा व्यवहार नहीं पाती है, हर समय उससे तिरस्कृत होती है, डांट खाती है, गालियाँ खाती है, बुरे बातें सुनती है, बुरे वचन सुनती है, तब उसके अंदर कुछ मर जाता है, तब उसके अंदर कुछ ख़त्म हो जाता है। वो बच्ची ख़त्म हो जाती है, वो लड़की ख़त्म हो जाती है जो बहुत सारे सपने सजा कर आई थी, जो बहुत सारे रंगों को अपने साथ अपने आंचल में बांध कर ले आई थी। वो ख़त्म हो जाती है और ये एक तरह की आत्महत्या है जो हर औरत इस फेज़ में आकर कर लेती है। शरीर ज़िंदा रहता है, चल रहा होता है, हाथों से काम हो रहे होते हैं, ज़बान से बातें हो रही होती हैं, पर अंदर वो लड़की मर चुकी होती है। 99.9% औरतों का यही हाल है ना? ज़रूर बताना। पर मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आपके इस दर्द को, आपके इस गम को ख़त्म कर दूँ। पति के बुरे व्यवहार होने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहले आपका गुरु, दूसरा आपका मंगल, और तीसरा आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका शुक्र। गुरु जो आपके वैवाहिक सुख का कारक है, जो आपको विवाह के बंधन में बांधता है, जो आपको आपके आत्मा के साथी के साथ मिलाता है। सोलमेट इंग्लिश में बोले तो, अंग्रेजी में सोलमेट, और हिंदी में बोले तो आत्मा का साथी। आपकी आत्मा को दूसरी आत्मा से जो मिलाने का काम करता है, जो आपका साथी है जन्म जन्मांतर से, हमेशा से, उससे मिलाने का जो काम करता है, वो कौन करता है? गुरु ग्रह करता है। क्यों?
क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं कि गुरु ग्रह जो होते हैं वो आपकी आत्मा से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जब हम अपने किसी सोलमेट से मिलते हैं या हमारे जब किसी के साथ गठबंधन बांधा जाता है, तब हमारा ये गुरु ग्रह ही हमें हमारे जन्म जन्मांतर के साथी के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। अच्छे होंगे तो आपको सही इंसान से मिला देंगे जो आपके लिए ठीक होंगे। जिसकी आत्मा आपकी आत्मा से मिलेगी तो आपको सुकून मिलेगा। जिनके साथ जुड़ने से आपकी वृद्धि होगी, आपकी तरक्की होगी। अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये आपको किसी ऐसी आत्मा के साथ मिलाएंगे, ऐसे इंसान के साथ मिलाएंगे जिसके साथ आप हमेशा दुखी, परेशान या तकलीफ में रहेंगे। दूसरा ग्रह मंगल। हर स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल उनके वैवाहिक सुख को देने का कार्य करता है। जैसे कि पुरुष की कुंडली में शुक्र करता है, स्त्री की कुंडली में मंगल करता है। मंगल से आत्मविश्वास आता है। मंगल आपके वैवाहिक सुखों को प्रदान करने का कार्य करता है। मंगल अच्छा नहीं होगा तो हमेशा आपके विवाह में दिक्कतें, परेशानियां और उलझनें बनी रहेंगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह जो कि लव का, केयर का, फीलिंग्स का ग्रह है, जो रोमांस का ग्रह है, अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपको हमेशा पति के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। पति आपका कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, काम अपने सारे आपसे कराएंगे, लेकिन आपको वो स्तर नहीं देंगे जो देना चाहिए। अब आपको आया समझ में मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी? आया हो तो ज़रूर बताना। चलिए अब आते हैं घुमा फिराकर आज के उपाय पर। वो उपाय जिसको करने से पति मानेंगे आपकी हर बात। तो क्या करना है आपको? जैसे मैंने आपको बताया 3 ग्रह ये ठीक हो जाएंगे, ये आपके साथ चलने लगेंगे तो आपको आपके पति से प्यार, सम्मान और बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा ये उपाय ऐसे चालू होता है, इसे आपको इस तरह करना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या। ये आप करेंगे शनिवार के दिन से। आपको पीरियड्स में ये काम नहीं करना और पीरियड्स के 5 दिन के बाद आपको ये कार्य प्रारंभ करना है, जो भी शनिवार आए। कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं। कब करेंगे? शाम के वक्त करेंगे। शाम को एक लाल रंग की साड़ी या सूट या चुन्नी ले लीजिएगा, सिर पे ढक लीजिएगा और उसके बाद आप अपने मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब कहेंगी स्त्रियां कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी? कर सकती हैं भाई, ज़रूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और उसके बाद 11 बार बोलिएगा श्री राम श्री राम श्री राम, और अपने मन की बात आपको हनुमान जी से कह देनी है। हनुमान बाबा से विनती करनी है कि वो आपके पति को बुद्धि प्रदान करें, उन्हें सद्बुद्धि दें और वो आपसे अच्छी से व्यवहार करें। ये कार्य आपको शनिवार को करना है। उसके बाद आपको जो मंगलवार आएगा उस दिन एक रोटी बना लेनी है। रोटी के ऊपर आपको घी से लिख देना है रम, र के ऊपर अंग की मात्रा रम। उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा चीनी डालकर प्रभु को भोग लगा देना है और उसके बाद आपको वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक कटोरी के अंदर आपको सिंदूर रख लेना है। कौन सा सिंदूर रखेंगी? जो हनुमान जी को चढ़ता है, पीले रंग का, ऑरेंज कलर का। एक कटोरी में वो सिंदूर रख लेंगी। आपको वहीं पर बैठकर 11 बार वापस से श्री राम का जाप करना है। उसके बाद आप ये रोटी ले जाकर गाय को खिला देंगे, ठीक। और ये जो सिंदूर है इसका एक तिलक कैसे भी कर आपको अपने पति के सिर पर लगा देना है। अब बहुत सारी मेरी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पति साथ नहीं हैं, उनसे दूर रहते हैं, लगवाएंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। क्या करती रहती हो तुम ये सब फालतू की चीज़ें, यूट्यूब पे देखती हो और ये सब करने चली आती हो। कोई बात नहीं, मत परेशान होना, उनकी फ़ोटो लेना, उस पर लगा देना। चलिए अब आपको क्या करना है? अब तीसरा सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना है,
आपको गुरुवार के दिन अपने पति की एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है। शमी के कुछ पत्ते ले लेने हैं। शमी के बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो आपको कुछ पत्ते ले लेने हैं, 5, 10, 15, कुछ भी जो आपको समझ में आए। उनकी फोटो के पीछे थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और उसके ऊपर शमी के पत्ते चिपका दीजिए। इस फोटो को लाल कपड़े में बांध दीजिए और बांधने के बाद इसे आप अपने यूज़ करे हुए बिना धुले कपड़े के साथ लपेट कर अपनी अलमारी में रख लीजिए। ये 3 काम करके देखिए, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पति आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक के बाद एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मंगलवार का काम पहले कर लिया, शनिवार का बाद में कर लिया। जैसे बताया है वैसे ही करेंगे आप। चलिए जी, अब कुछ और टिप्स जो मैं आपको दे देती हूँ। बेडरूम के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो हमेशा आप अपने पति का सिर दक्षिण की तरफ करके उन्हें सुलाना चालू कर दीजिए। पति के तकिए के नीचे एक छोटी सी पुड़िया सिंदूर की रखिए। सिंदूर कौन सा? लाल वाला जो हम मांग में भरते हैं, रख दीजिए। अगले दिन सुबह उसे अपने मंदिर में रखिए, उसके अंदर एक गोमती चक्र डालिए और उससे अपनी मांग भरना चालू कर दीजिए। देखिएगा पति आपकी सारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट लाऊंगी, वैलेंटाइन स्पेशल। पति के इस अंग को छूकर बोल देना है आई लव यू। पति जिंदगी भर आपके प्यार को मानेंगे और आपकी गुलामी करेंगे। जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।